संतों का आशीर्वाद तो इतना बड़ा होता है कि भागवत जी में कथा आती है षष्ठम स्कंद में कि अजामिल नाम का ब्राह्मण बड़ा भक्त था, परंतु एक वेश्या की संगति के कारण बुद्धि बिगड़ गई। संतों ने उसके घर का अन्न खाया और अन्न खाने से केवल अन्न का बहुत बड़ा ऋण होता है। अन्न खाने से अजामिल को मुक्ति का साधन प्रदान कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। अन्न का ऋण, नमक का ऋण इतना बड़ा था कि पितामह भीष्म जानते थे कि दुर्योधन अधर्म में है, दुर्योधन अधर्मी है, अधर्म का साथ दे रहा है और पांडवा धर्म पर चल रहे हैं, परंतु जानकर भी एक नमक का ऋण था तो पितामह भीष्म दुर्योधन के साथ लड़ रहे थे। किसी के घर का अन्न खाओ, और हम लोग तो बहुत खाते हैं भैया। हाँ। और ऋषिपाल महाराज जी इतना भजन कर नहीं पाते हैं, वैसे बहुत भजन करना चाहिए हम लोगों को। सच्ची बात तो ये है, घर घर का अन्न खाना, आप सबका ये ऋण इतना हमारे सर पे है कि हम तो बहुत भजन करें तब भगवान क्षमा करेंगे हम लोगों को। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, अच्छा, भगवान जी से हम मांगते भी यही है, कथा तो हम लोग सुनते ही रहते हैं। भगवान से मेरी यही इच्छा है, यही मांगते हैं, मेरा हर जन्म मुझे अपने चरणों में ही देना, कभी संसार में मत ऐसे भटकाना, अब की बार मिले हो और फिर मुझे जब जन्म मिले तो हर जन्म में बस आप ही, चाहे मेरे सदगुरु बन के आओ, चाहे मेरे भगवान बन के आओ, चाहे मेरे जो बन के आओ, बस आपके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बोल गोविंद भगवान, ये मेरी इच्छा है, फिर प्रभु जाने। सुखदेव जी सावधान करते हैं तो संतों के पास समाधान होता। अजामिल का नारायण नाम का पुत्र हुआ, नारायण नाम रखा तो केवल नारायण नारायण जपने से यमपुरी में नहीं गए, यम के दूत नहीं ले जा पाए, अजामिल का कल्याण हुआ है। तो कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, और खोले जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी
द्रौपदी बन गई, प्रहलाद की बन गई। अरे द्रौपदी की बन गई है, अरे द्रौपदी की बन गई है, चीर के बढ़ाए सब तेरी बन गए हैं, राम बनाए से तेरी बन गए हैं, हरि बनाए। गज की बन गई और की धऊ की बन गई, गज की बन गई और की धऊ की बन गई। गज की बन गई और की धऊ की बन गई, गज की बन गई और की धऊ की बन गई। और केवट की बन गई है, अरे केवट की बन गई है, नाव के चढ़ाए से तेरी बन गई है, राम बनाए से तेरी बन गए हैं, राम बनाए से तेरी बन गए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित जी खड़े हुए और कहने लगे, भगवान एक बात बताओ, आज 3 दिन हो गए मैं सुनता आ रहा हूं, भगवान ने भक्त को पार कर दिया और दुष्ट को डुबो दिया, ये भगवान की नजरों में द्वैत क्यों है? सुखदेव जी ने मुस्कुरा के कहा, राजन भगवान की नजर में द्वैत नहीं है, तो ये तो भगवान की बड़ी महिमा है, उनकी नजरों का खेल है। जवाब दिया, कहते हैं एक बार मैया यशोदा भगवान कृष्ण जब छोटे से थे, यमुना में जन्मदिन जब मनाने गई तो यमुना में दीप दान किए। पहला दीपक दान किया और कहा, हे यमुना मैया मेरे लाला की रक्षा करना और मेरो लाला सारे विश्व पर राज्य करे। तो कन्हैया ने पूरे विश्व पर राज्य किया। दूसरा दीपक दान किया, मेरो लाला कबहू काऊ से काऊ विद्या में परास्त न होए। भगवान जितना बड़ा राजनीतिज्ञ कोई था ही नहीं। तीसरा दीप दान किया, हे यमुना मैया मेरे लाला के 1000 ब्याह है जाएं, इसीलिए भय होंगे 16,108। हाँ, पर आजकल तो जन्मदिन मनाते हैं ना, केक मंगाएंगे, काटेंगे, फिर डीजे बजवाएंगे और हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या है? सही बात तो ये है, मैया हो विशेषकर तुम समझ लो, काहे देवी जी रूठ जाती तो इन्हें करना पड़ता है फिर सब। तो ये जन्मदिन क्या, इतने तुम्हारे बच्चे की उम्र में दिन कम हो रहे और तुम बहुत खुश हो रही हो और डीजे पर डांस कर रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू। मोमबत्ती जलवाएंगे, फिर कहेंगे फूक, जो सब जिंदगी अंधेरे में रहे तू फूक दे।
कहते हैं जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। कभी भी दीपक बुझवाना नहीं चाहिए बच्चे से, अलग हटा के लगा दो। और जन्मदिन मनाने का इतना शौक है, बढ़िया शुद्ध भोजन बनाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ, संत महान पुरुषों को जिमाओ, बड़े बूढ़न के पैर छुलवाओ, आशीर्वाद दिलवाओ और भजन करो, कीर्तन करो। सुंदर। ये कोई देखो हमारे भैया कह रहे ये कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी जमाना है ना सब। इतनी अंग्रेजी के चक्कर में मत पड़ो जो अपना धर्म ही भूल जाओ। हैं? हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, संस्कृत है। उन अंग्रेजों के चक्कर में इतने ना पड़े जिससे बच्चों का भी भविष्य बिगड़ जाए। हीरो हीरोइन आते हैं ना, वो तो करते हैं डुप्लीकेट एक्टिंग, और जो लली लीला करते हैं सांची वाली एक्टिंग। हाँ, सो एक्टिंग के चक्कर में आज बर्बाद है सब। देख रहे, शादी रुकी और फोन चल रहा है, शादी नजदीक आ नहीं पाई तो ले बात कहीं और चली नहीं कहीं और। बोल गोविंद भगवान की क्षमा करना है। ये सब डुप्लीकेट, इतना खराब जमाना चल रहा है। यदि हीरोइन ने कोई फटा हुआ पैंट पहन लिया विदेशियों ने, तो सब फटो पैंट पहने, और यहाँ भी पहनते हैं, हर जगह पहनते हैं। बताओ, पहले की मैया इतना ब्लाउज पहनती थी, हाथ दिखाई नहीं देते थे। फिर ये यहाँ से फैंशन यहाँ आई, पौने बाएं भाई, पौने से फिर हाफ, और हाफ के बाद ये खत्म। बताओ, फैंशन के चक्कर में ऐसे वस्त्र पहनती हैं हमारी माताएं बहनें। यदि 4 लोगों में खड़े होकर इनसे राधे राधे अगर कराई जाए ना, तो ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? कपड़े इतने अच्छे पहने। हाँ, तो अपनी संस्कृति को याद रखो, जन्मदिन मनाओ, पर संतों का आशीर्वाद दिलवाओ, भजन करो, कीर्तन करो, लंबी उम्र की कामना करो बच्चे की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान कहते हैं ये मेरी नजरों का खेल है। क्या? भगवान ने जैसे उन दीपकों को निकाल के किनारे किया, यशोदा ने कही, लाला तेरी लंबी उम्र के लिए हम कर रहे हैं दीपदान, और तू किनारे काय कर रहा है? भगवान बोले, अगर हम ना करेंगे तो सब जे बह नहीं जाएंगे। हैं? तो उसी समय मैया भी भगवान की थी। अच्छा लाला, तू कौन को पार करेगो ऐसे जे बता। भगवान बोले, माता सन्मुख हो ये जीव मोई जबही। जो बहता हुआ मेरे सामने आ गया उसकी गारंटी है, और जो नहीं आया उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बहने का मतलब क्या है? बोले, जितना भजन करोगे, जितना चिंतन करोगे, उतनी भगवान की नजर में चढ़ोगे, और जितना भगवान से दूर रहोगे तो दूर हो जाओगे। सुमिरन करो, चिंतन करो। अच्छा, भजन की पद्धति अलग हो सकती है। कोई भगवान से दुश्मनी, कोई प्रेम। कंस ने, रावण ने द्वेष किया, हिरण्यकश्यप ने द्वेष किया। जब हिरणाक्ष को मार दिया ना, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा अपने भैया का बदला लेकर रहेंगे। तो जंगल में भजन करने हिरण्यकश्यप गए, एकांत जगह में बैठ गए, और घर में कहा 100 वर्ष के बाद लौट कर आएंगे। भजन कर रहे, क्या देखा? बड़ी देर हुई, जहां भजन कर रहे थे नारायण नारायण करके, देवतन ने सोचा अगर इसने कहीं भजन कर लिया तो ये हम लोगों का रहना मुसीबत में कर देगा। गुरु बृहस्पति के पास में गए, और देवताओं ने जाकर के कहा, महाराज देव गए घबराए, और गुरु बृहस्पति को बुलवाए। अरे
पति को बुलवाए और रोए रोए की हाल सवई देवन ने बतलाए। अरे रोई रोई के हाल सवई देवन ने बतलाए। अरे रोई रोई के हाल सवई देवन ने बतलाए। अरे गुरु तब तोला बन आए। क्या हुआ? अरे गुरु तब तोला बन आए और राम नाम की रटन लगाई फिर मन में हरस आए। अरे राम नाम की रटन लगाई तब मन में हरस आए। अरे राम नाम की रटन लगाई तब मन में हरस आए। सतगुर मलावन के आवेंगे प्रेमी भूल न जाना। सतगुर बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बृहस्पति ने आकर कहा नारायण नारायण, भजन को खंडित करने लगे। तो जैसे ही नारायण का नाम सुना हिरण्यकश्यप ने सोचा ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। चल दिए वहां से। घर आए, पत्नी ने देखा महाराज आप। हाँ क्यों? बोले जहाँ भजन करने गया था ना वहां एक दुष्ट मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। क्या? नारायण। देवी जी ने कहा धन्य है, कैसे कृपा हो गई आज जब मुख से नाम निकले गो भगवान को। अब तो चलते फिरते खाते पीते सोते जागते बार बार यही पूछती क्या ले रहा था? नारायण 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 नारायण। 108 बार नाम उच्चारण करा दिया। हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत हुआ, पुनः भजन करने गए और ऐसा अखंड भजन किया है कि भगवान को प्रसन्न कर दिया। भगवान ने कहा भैया हम प्रसन्न हैं, मांग वरदान। और भक्ति होती है दो प्रकार की, मद भक्ति अमल भक्ति। एक बार एक भगत चला और उसने रास्ते में बाबा नारद से भेंट हुई। बोले ये बताओ कौन से भगवान जल्दी खुश होते? बोले भोले बाबा तो व्यस्त रहते, राम कृष्ण सब व्यस्त रहते हैं, हाँ ब्रह्मा जी खाली रहते हैं। सो पुष्कर में 3 महीना भजन करो, ब्रह्मा जी खुश। भैया 3 महीना भजन करो है, भोले बाबा ही वरदान देना थोड़ी जानते, हमसे मांग वरदान क्या चाहिए बोल। और 3 ही मांग ले। उन्हें क्या पता जी कलयुगी भक्त है। बोले